अमल दरामद नहीं होता है। कश्मीर की सूरत हाल आप देख लें, अब ये जो फ़लस्तीन का मामला है ये आपके सामने, खून मुसलमान का ही बहता है मुफ्ती साहब, उसकी क्या वजह है? मुसलमान एक बार फिर जी कश्मीर में कोई 4-5 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनको के नामालूम लोग जो हैं, यानी कि नामालूम गनमैन जो है वो जी पकड़ के ले गए हैं, अगवा करके ले गए हैं, किडनैप करके ले गए हैं, उठा के ले गए हैं। 5 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने किडनैप कर लिया, उठाकर ले गए। अज्ञात हमलावर स्ट्राइक्स अगेन जी। और हुकूमत ये यकीन दहानी करा सकती है कि ये वाकया आखिरी साबित होगा। इस बीच में क्या हुआ है, लश्कर के 5 लोगों ने अज्ञात 5 राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। लश्कर के 5 और आतंकवादियों को अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया, बंदूकधारियों ने। और ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर तो हालात ऐसे हैं कि हर किसी को सिक्योरिटी इशूज़ हो रहे हैं, और ख़ासकर सिक्योरिटी इशूज़ भी उन लोगों को हो रहे हैं जिनसे खुद लोगों को सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं। आप समझ सकते हो, जिनको पूरी दुनिया टेररिस्ट मानती है पाकिस्तान में, वो खुद भी सिक्योरिटी इशूज़ बोल रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी इशूज़ हैं। और वैसे भी जो बहुत सारे आज आप सबको बताते चले, 5 लोगों को अगवा कर लिया गया है पाकिस्तान के कश्मीर से। और अब इसमें बंदूकधारियों द्वारा, इसमें ये पता नहीं किसका हाथ है। हालांकि पाकिस्तानियों को तो बोलना ही है कि ये रा का हाथ है। और न्यूज़ में बताया जा रहा है कि ये 5 जो अज्ञात बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया। और अब की बार मुझे लग रहा है कि जिसने भी अगवा किया उसने सोचा चलो अब की बार साला पूरा लश्कर को ही लपेट लेते हैं, तो अब की बार 5 को उठा लिया। और उन 5 को बहुत जल्द मुझे लग रहा है हुरों के पास पहुंचा दिया जाएगा। और अब आने वाले वक्त में बेहतर हुरें वेट कर रही हैं उन 5 का, और उनके सबसे मेन जो सरगना है उसका, मसूद अजहर का, बहुत जल्द वो भी हुरों के पास पहुंचा दिया जाएगा किसी ना किसी दिन। बट ये कहना पड़ेगा कि काम बड़ा शानदार कर रहे हैं जो भी है ये अज्ञात बंदूकधारी, कह लें या कुछ भी कहें इनको, जो कोई भी हैं। हालांकि ऐसे लोगों को पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में कहीं जीने का अधिकार नहीं है। बस फिर भी पाकिस्तान जैसे कुछ देश है जो आतंकवाद को समर्थन देते हैं और उनमें ये बड़े आराम से रहते हैं। इसके साथ साथ एक मौलाना है जिसका नाम काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा, उसके बेटे ने अपने आप को गोली मार ली, और गोली मारने की वजह बताई जा रही है डिप्रेशन। तो ये थी दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ईरान में बल्कि पूरी दुनिया में वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या दाऊद इब्राहिम हो, कोई भी। एक बार फिर जी कश्मीर में कोई 4-5 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनको के नामालूम लोग जो हैं, यानी कि नामालूम गनमैन जो है वो जी पकड़ के ले गए हैं, अगवा करके ले गए हैं, किडनैप करके ले गए हैं, उठा के ले गए हैं, जो समझना है समझिए, बहरहाल उनको ले गए। अब हुआ है, लश्कर के 5 लोगों ने 5 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने किडनैप कर लिया, उठाकर ले गए। अज्ञात हमलावर स्ट्राइक्स अगेन जी। और इस बार तो लग रहा है कि पूरी की पूरी बारात लेके इस बार पूरा का पूरा खाली करने का सोच ले कि एक साथ लश्कर को निपटा देते हैं। ये जो 5 लोग हैं जिनको लेकर गए हैं, दैट इज सादिक, शेर अफजल, फयाज, गुलाम रसूल एंड हाफिजुल्लाह। आई थिंक अगला नंबर जो है वो हाफिज सईद का ही होगा। कुछ तो वैसी फीलिंग आ रही है कि अगला नंबर हाफिज सईद का जी। ऐसा क्या है कि लश्कर के इस एक के बाद एक लोगों को खुद अल्लाह ताला बुला रहे, आजा बच्चों आजो, मैं तुमको सिवैयां खिलाऊंगा, मैं तुमको खजूर खिलाऊंगा। एक बार फिर जी कश्मीर में कोई 4-5 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनको के नामालूम लोग जो हैं, यानी कि नामालूम गनमैन जो है वो जी पकड़ के ले गए हैं, अगवा करके ले गए हैं, किडनैप करके ले गए हैं, उठा के ले गए हैं, जो समझना है समझिए, बहरहाल उनको ले गए। अब
सब लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, ये आखिर कर कौन रहा है? क्या पाकिस्तान की एजेंसीज खुद कर रही हैं या फिर ये रा की साजिश है? वैसे कहा तो यही जा रहा है कि जी रा की साजिश है, लेकिन खैर जिसकी भी साजिश है, जो भी कर रहा है, चाहे हमारे अपने लोग कर रहे हो, चाहे कोई बाहर से कर रहा हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना था, लगे रहो। इससे होगा ये कि अगर ये अमन हो गया और इस किस्म के लोग जो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लोगों को तंग करते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, अगर इस तरह के लोग थोड़ा सा गायब हो जाएं स्क्रीन से तो ही बेहतर है। और इसका फायदा दोनों ही कंट्रीज को होगा, ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान को खिलाऊंगा और तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा सो दैट यू कैन एंजॉय विद द 72 हूर। अच्छा, बाय द वे, जिस शख्स ने, जिस इस्लामिक प्रीचर ने 72 हूरों को पॉपुलराइज किया, उनके बारे में भी कुछ एक न्यूज लेकर आई हूँ जी। टिके रहिएगा, बस 30 सेकंड्स के बाद शुरू करती हूँ। लश्कर-ए-तैयबा के कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो पिछले कई महीनों से निपटाए गए, जो फाउंडिंग मेंबर मुफ्ती कैसर फारूक, अब और उसके बाद फिर अबू कासिम कश्मीरी, हाफिज सईद के अपने बेटे कमालुद्दीन और भुट्टवी, जिन्होंने 26/11 के लोगों को ट्रेन किया था बकायदा, इन सब को अल्लाह ताला के पास भेज दिया गया, पार्सल बनाकर पैक कर दिया गया कि जिससे ये जन्नत में बहुत एंजॉय कर सके, 72 हूरों की सेवाएं ले सकें, जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, अब मैं इतनी खुश क्यों हूं? आफ्टर ऑल, जो बंदा जिसने 72 हूरों का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया, आज उनके बारे में 2 मीठे मीठे शब्द कहना चाहूंगी। आज उनके बेटे को भी अज्ञात हमलावरों ने 72 हूर के पास ही पार्सल कर दिया। आसिम जमील ने अपने गार्ड से गन लेके, यानी जो बॉडी गार्ड साथ में था उनसे गन लेके अपने आप को गोली मार दी है। ये भी बताया जा रहा है कि जी वो काफी डिप्रेशन में रहते थे, डिप्रेशन के पेशेंट थे, और उसके अलावा ये कि डिप्रेशन के लिए वो कुछ मेडिसिन भी ले रहे थे। कुछ टाइम पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो उनको छोड़कर किसी वजह से अलग रह रही थी। इस वजह से भी बताया जा रहा है कि उनको बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेशन था, और इसी के चलते कहा यह गया कि जी उन्होंने अपने गनमैन से गन छीनी है और उसके बाद अपने आप को गोली मार ली। इसकी पुलिस वालों का कहना है कि इस बात की जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस भी मौजूद हैं और वो दिखाई जा सकती हैं। अभी तक वैसे दिखाई नहीं गई हैं, लेकिन कहा यही गया है कि जी वो भी दिखाई जा सकती हैं। बहरहाल के बारे में 2 मीठे मीठे शब्द कहना चाहूंगी। आज उनके बेटे को भी अज्ञात हमलावरों ने 72 हूर के पास ही पार्सल कर दिया जी, गोली मार दी। लेट्स गेट टू द पॉइंट। को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती, फुल ड्रेस्ड है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पेपर बांधती है, फिर वो रुड़ती वो सीधे अल्लाह ताला उसको बिल्कुल एकदम मस्त सा बना के एकदम लैंड करवा देते हैं जी। उसके अलावा बात करते हैं तारिक जमील, वन ऑफ द टॉप 500 इस्लामिक प्रीचर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जाकिर नाइक के बाद इनका नंबर आता है। देवबंदी ग्रुप सर अटैच्ड है, वो देवबंद जो सुन्नी एक्सट्रीम मुफ्ती साहब, और जो करारदादें होती हैं उन पर कभी अमल दरामद नहीं होता है। कश्मीर की सूरत हाल आप देख लें, अब ये जो फ़लस्तीन का मामला है आपके सामने, खून मुसलमान का ही बहता है मुफ्ती साहब, उसकी क्या वजह है? मुसलमान का खून इतना सस्ता क्यों हो गया कि खून मुसलमान का बहे चला जा रहा है? देखें, सोतेलापन है ना मुसलमानों के साथ। जहां मुसलमान का मसला आएगा ना तो वहां सोतेलापन होगा, और वहां पर फिर करारदादे भी उन पे अमल नहीं होगा, और बातें बहुत होंगी, अमल नहीं होगा। और कुछ इसमें हमारे मुस्लिम हुक्मरानों का भी बहुत बड़ा कसूर है, ये मुत्तहिद होकर मजबूत आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। सिर्फ हम उनको यूरोपीय यूनियन को बुरा भला नहीं कह सकते, हमारे अपने कौन सा अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। आपको पता है ये जिस तरह मुत्तहिद होकर इनको भरपूर अंदाज से आवाज़ उठानी चाहिए, ये आवाज़ नहीं उठा रहे। और अगर अभी ये जंग ना छिड़ती तो इसराइल का तो एक कंप्रोमाइज हो गया था। ऐसा लगता था मुस्लिम कंट्रीज के हालात को देख के कि इन्होंने तो इसराइल को मान लेना था।